ये देखिए, बहुत दीप तक आने पर भी हमें ऐसी कब्रें देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये जगह थोड़ी बहुत डरावनी भी है, अगर कोई ऐसी जगह पर आने से डरता है तो। गाइस, आधे घंटे से ऊपर तक समय हो चुका है, मैं इसके अंदर घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो फाइनली मुझे रास्ता मिल गया, लेकिन बहुत कठिन है अंदर भीतर जाने के बाद रास्ता ढूंढना। तो सही ट्रैक पर मैं पहुंच चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एरी द नॉलेज। करंट लोकेशन इस वक्त मैं हूं जखौ गांव के पश्चिम दिशा में, जहां बहुत पुराना एक कब्रिस्तान है, जिसे निश्चित रूप से कहा जाए तो इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, लेकिन बहुत पुराना ये कब्रिस्तान है। तो आज मैं आपको उस जगह पर ले चलता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसी जगह से, इसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान में। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये कब्रिस्तान है। इतिहास के बारे में तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन लोग असमंजस जरूर है। कोई कहता है कि 1500 साल पुराना है, कोई कहता है 2000 साल पुराना ये कब्रिस्तान है। लोगों की अपनी अपनी तर्क वितर्क रहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये हर जगह पर यहाँ पर कब्रें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार की कब्रें बनी हुई हैं। कहीं कहीं सिर्फ पत्थर रखे गए हैं, तो कहीं कहीं उस पर थोड़ा सा पत्थर रख के ऐसा बनाया गया है। देखिए, ये देखिए, इस तरफ देखिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। गाइस, थोड़ा सा डीप में चलते हैं, झाड़ी बहुत है। डीप में जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ तो चारों तरफ कब्रें ही कब्रें हैं, कहीं भी ऐसी खाली जगह नहीं है। ये थोड़ी सी बड़ी कब्र है, आप देखिए, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया है। देख सकते हैं आप, देखिए। देखने पर ये मालूम होता है कि काफ़ी पुराने पत्थर हैं। तो गाइस, जहाँ भी आप नज़र करोगे आपको हर तरफ ये पुराने पत्थर देखने को मिलेंगे। ये सब कब्रें हैं। फ्रंट का कैमरा चालू करके मैं ये आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं, अभी मैं थोड़ा सा ही अंदर एंटर किया है, लेकिन अभी डीप तक जाना बाकी है। ये जखौ गांव से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि उस समय यहाँ पर युद्ध हुआ था, और युद्ध में यहाँ बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, उनकी ये कब्रें हैं। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस समय बीमारी निकली थी, और बीमारी में ही यहाँ पर लोग मरे हैं, उनको दफन किया गया है। लेकिन लोगों की अपनी अपनी राय होती है। मुझे ये जगह एक्सप्लोर करनी थी, तो मैं अपने तरीके से यहाँ मैं इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, काफ़ी मुश्किल है अंदर एंटर करना, क्योंकि झाड़ी बहुत है। हम दूसरे रास्ते से अंदर से एंटर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पुरातत्व विभाग को इस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और इस बारे में खोज करनी चाहिए, ताकि इतिहास के पन्नों पर से ये पता चले कि ये जगह कितनी पुरानी है और इसकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि हमने सिर्फ लोगों से ही सुना है, लेकिन इसके बारे में सही जानकारियाँ नहीं है। पुरातत्व विभाग अगर खोज करेगी तो सही जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। ये मैं और डीप में जाना चाहता हूँ, और आपको भी ये जगह अच्छी तरह से मैं दिखा पाऊँ, ये कोशिश करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। झाड़ी की वजह से अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, यहाँ भी कब्रें हैं। चलते हैं आगे।
ये देखिए गाइस, इस पत्थरों में डिज़ाइन की गई है। ये बाकी कब्रों से थोड़ी सी अलग है और इसमें डिज़ाइन की गई है पत्थरों में। ये देख सकते हैं आप। फिलहाल मैं बहुत डीप तक अंदर आया हूँ इसे कवर करने के लिए। इस साइड से भी देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए एक और अलग किस्म की कब्र है ये। चलते हैं आगे, नज़दीक चलते हैं और नज़दीक जाकर देखते हैं। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर कब्रें हैं। आई थिंक यहाँ पर भेड़ बकरियों का झुंड आता होगा घास चरने के लिए अंदर। यहाँ देख सकते हैं आप, ये इनके निशान के तौर पर इनका ये मल है। इट्स टू डिफिकल्ट। अंदर जाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी जाड़ी है। ये देख सकते हैं आप। उफ, काफ़ी ऐसी कब्रें हैं जिन्हें बहुत नुकसान हुआ है। पत्थर पुराने हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी कब्रें भी हैं जो अभी तक सुरक्षित पड़ी हैं। ये गाइस आप देख रहे हैं, ये सुकर है, यानी कि जंगली सुकर। अभी मैं अंदर हूँ और मैंने अचानक से मेरी नज़र इन पर पड़ी है। ये भी शायद मुझे देख चुका है। मैंने जूम करके ये वीडियो ले रहा हूँ। गाइस ये जगह थोड़ी सी डरावनी भी है। अगर कोई रात को घर से बाहर निकलने में डरता है तो डेफिनेटली वो ऐसी जगह पर आने से डरेगा ही, क्योंकि चारों ओर झाड़ियाँ हैं और रेयरली कोई आता होगा यहाँ। शायद चरवाहे आते हैं, भेड़ बकरियाँ कभी कभी इस जगह पर आती हैं घास चरने के लिए, लेकिन घास तो फ़िलहाल है नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी कांटे वाली झाड़ियाँ हैं। दोस्तों आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है मुझे अंदर वीडियो शूट करते हुए, लेकिन अभी तक मैं अंदर नहीं पहुंच पाया हूं। बिकॉज़ इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि झाड़ियाँ बहुत है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि अंदर जा सकूं। फ़िलहाल यहाँ आसपास भी कोई नहीं है, ना कोई आदमी है, ना कोई बंदा, कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ। चलते हैं अंदर। कहाँ से जाए, कहाँ से जाए, रास्ता 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 बहुत डिफिकल्ट है गाइस। चले। ओ फंस गया, फंस गया। ये देखिए, बहुत डीप तक आने पर हमें ऐसी कब्रें देखने को मिल रही हैं अंदर भी, क्योंकि बहुत पुरानी है और काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए बहुत सारी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत डीप तक आने पर भी हमें ऐसी कब्रें देखने को मिल रही है। ये देखिए, दो कब्रें साथ में ही है। थोड़ा नज़दीक से मैं शूट कर रहा हूँ, देखिए, ये देख लीजिए। दोस्तों ऐसी प्राचीन जगहों को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है। जखों में जो रहते हैं उनमें से भी अधिकतर लोगों को इनके बारे में पता नहीं है कि जखौ गांव के करीब 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही एक पुराना कब्रिस्तान है, जो प्राचीन धरोहर कही जाती है हमारी। दोस्तों आगे मुझे और भी कई सारी ऐसी कब्रें दिख रही हैं, बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं। चलते हैं इस जगह पर और देख लेते हैं। मैं पीछे मुड़ जाता हूँ और ये देखिए, ये देखिए, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कहीं ऐसी कब्रें मिले जो थोड़ी सी अलग ही हो सबसे।
दोस्तों यहाँ जखो गांव में एक नमक की कंपनी है जहाँ सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, जो जखो गांव से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से इस कब्रिस्तान से बगल में है वो कंपनी। मैं आपको फ्रंट कैमरा चालू करके वो कंपनी का दृश्य दिखाता हूँ। गाइस ये देख सकते हैं आप नमक की कंपनी जहाँ सॉल्ट प्रोडक्शन होता है। कच्चे सॉल्ट को यहाँ पर बनाया जाता है, फिर यहाँ से लोडिंग होकर इसे जेटी पर भेजा जाता है, फिर फाइनली इसको एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से। ये देख सकते हैं दोस्तों एक और कब्र। आई थिंक मुझे लगता है कि इस पर अभी भी किसी ने चूना कलर लगाया है। ये यहाँ से ताज़ा प्रतीत होता है। ये देखिएगा, इस ताज़ा ही ये चूना है। आई थिंक अभी मतलब 1 महीना 2 महीना पहले यहाँ किसी ने चूना लगाया है। ये थोड़ी सी अलग निशानियाँ यहाँ देखने को मिल रही है। इस कब्र पर पत्थर के ऊपर सीमेंट से ये कब्र बनाई गई है और इसमें आकृति के तौर पर डिज़ाइन बनाई गई है। गाइस अब धीरे धीरे बाहर चलते हैं। संध्या का समय हो रहा है, सूर्यास्त अभी हो जाएगा, 6 बजने को आ रहे हैं। फिर रास्ता देखने में कठिनाई होगी, तो धीरे धीरे अब बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं। क्योंकि इस वक्त मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच हूँ। काफ़ी लंबी झाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, देखने में भी दिक्कत होती है। चलते हैं। अभी वापस रास्ता खोजने में दिक्कत हो रही है, कहाँ से आया था मैं और कहाँ को मुझे जाना है, क्योंकि हर तरफ से थोड़ी थोड़ी गली निकल रही है। हाँ, दिक्कत वाला काम है ये। कहाँ से आया था मैं अभी मुझे भी नहीं पता। मैं यहाँ से आया था, वहाँ से आया था। फाइनली मुझे रास्ता मिल गया, लेकिन बहुत कठिन है अंदर डीप तक जाने के बाद रास्ता ढूंढना। तो सही ट्रैक पर मैं पहुंच चुका हूं। अब धीरे धीरे मैं वापस जा रहा हूं इस कब्रिस्तान से बाहर। गाइस ये नज़ारा है यहाँ का, इस कब्रिस्तान का। अंदर डीप तक जाने पर आपको बहुत सारी ऐसी कब्रें मिलेंगी, लेकिन ये सिर्फ बाहर का नज़ारा है। अब हम चलते हैं घर की ओर। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक तो बनता ही है, सपोर्ट करिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकर, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। हम तार्किक तौर पर कह सकते हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। ये देख सकते हैं हर जगह पर ये कब्रें ही कब्रें हैं। ये नज़ारा है यहाँ का। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।